हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वहाँ की सड़कों का बहुत योगदान रहता है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अमेरिका में तो विकास का पैमाना वहाँ की अच्छी सड़कों से तय होता है। भारत में भी पिछले कुछ दशकों से सरकार ने इस तरफ काफी ध्यान दिया है। आप हर साल कहीं ना कहीं एक नए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की खबरें जरूर सुनते होंगे और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन की खबरें भी आपने जरूर सुनी होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार ने करीब 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि जिस एक्सप्रेसवे को करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है वो देश की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे निभा सकता है, और आखिर सरकार एक्सप्रेसवे बनाने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च क्यों कर रही है और इससे क्या फायदा होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और बताएंगे भारत के कुछ शानदार एक्सप्रेसवे के बारे में भी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सरकार अगर किसी प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो इसका वास्तव में मतलब ये है कि रुपया सरकार के हाथ से निकलकर अपनी जमीन देने वाले नागरिकों से लेकर प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनियों तक पहुंचता है और इसी तरह से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता है। इसमें कंपनियों को काम से लेकर लोगों को रोजगार तक मिल रहा है। एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में मेटल सेक्टर से लेकर ब्रिज और टनल बनाने वाली कंपनियों तक को नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिससे इन कंपनियों की आय बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री के लिए तेज कनेक्टिविटी कारोबार का सबसे अहम पहलू होता है। कच्चे माल की सप्लाई से लेकर तैयार माल को बाजारों या पोर्ट तक समय से भेजने के लिए कंपनी तेज कनेक्टिविटी को काफी अहमियत देती है। बड़े शहरों के करीब जमीन की कमी से इंडस्ट्री के लिए काफी समस्या होती है। जरूरत के हिसाब से जमीन ना मिलने से या फिर जमीन की कीमत काफी ऊंची होने से कंपनियां निवेश रद्द तक कर देती हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे की मदद से कंपनियां अब दूर दराज के इलाके में भी निवेश करने लगी हैं, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से उनको बड़े शहरों, एयरपोर्ट या बंदरगाहों से जुड़ने में समस्या नहीं होती। यानी एक्सप्रेसवे निवेश बढ़ाने का बड़ा आधार है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 24 इन्वेस्टमेंट नोड्स तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में दुनिया भर के लिए मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल हब की तरह विकसित किया जाएगा। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI के द्वारा साल 2017 में की गई एक स्टडी के मुताबिक शहर के अंदर की सड़क, सामान्य हाईवे और एक्सप्रेसवे में किसी गाड़ी में ईंधन खपत में काफी अंतर आता है। दिल्ली NCR में हुई इस रिसर्च के मुताबिक नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ी के मुकाबले दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर ईंधन का खर्च 2 गुना से ज्यादा होता है। वहीं एक्सप्रेसवे के मुकाबले शहर के अंदर गाड़ी के फ्यूल की खपत 3 गुना से ज्यादा हुई। यानी रिपोर्ट की माने तो एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने की लागत काफी कम हो जाती है। ऐसी कंपनियां जिनका काम ट्रांसपोर्टेशन पर टिका है, उनके लिए एक्सप्रेसवे लागत घटाने का अच्छा तरीका है। इसी वजह से एक्सप्रेसवे के करीब तैयार होने वाले इंडस्ट्रियल हब में कंपनियां हमेशा निवेश के लिए तैयार रहती हैं। एक्सप्रेसवे रोजगार बढ़ाने का एक अहम जरिया है। निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं एक्सप्रेसवे पूरा होने के साथ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं इससे न केवल लोगों का पलायन रुकता है, वहीं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों पर भी बोझ कम करने में मदद मिलती है। मोदी सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत देश में 23 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसकी दूरी करीब 7800 किलोमीटर होगी। इसे बनाने में करीब 3.3 लाख करोड़ खर्च होने वाले हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इस मेगा प्लान को पूरा करने के लिए 5 सालों का लक्ष्य रखा है। अगर सब कुछ सही समय पर हुआ तो मार्च 2025 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इसमें से अब तक कुछ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, वहीं कुछ पर काम भी जारी है। निवेश और निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से इस प्लान को तैयार किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मूवमेंट ऑफ व्हीकल आसान और ज्यादा तेजी से होगा। इससे कार्गो का मूवमेंट भी तेज होगा। वर्तमान में 24 घंटे में एक कार्गो 400 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड से करीब 50% कम है। हाईवे का जाल बिछ जाने के बाद इसमें तेजी आएगी और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसके कारण कॉस्ट और टाइम भी 50% कम लगेगा। NHAI की स्टेट्स रिपोर्ट के मुताबिक 9 एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 9 अन्य ग्रीनफील्ड हाईवे मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन एक्सप्रेसवे के बन जाने से देश के प्रमुख शहर जैसे कि सूरत, सोलापुर, लखनऊ,
वाइजाग, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, रायपुर, कोटा, खड़गपुर, सिलीगुड़ी जैसे शहर आपस में सीधे जुड़ जाएंगे। चलिए अब एक्सप्रेसवे और हाईवे के बीच क्या अंतर होता है इसे भी समझ लेते हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवे के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक हाईवे या राजमार्ग आमतौर पर महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जोड़ता है। यातायात के लिए 4 लेन होती हैं और कई स्थानों पर ये दूसरे राजमार्गों के साथ मिल जाती हैं या उन्हें क्रॉस करती हैं। दूसरी तरफ एक एक्सप्रेसवे में कोई अन्य सड़क कहीं भी नहीं मिलती या पार नहीं करती है, यानी कि सड़क मल्टीपल नहीं होती है। यहाँ चालक एक स्थान से एंट्री लेता है और उस एक्सप्रेसवे के खत्म होने पर अपने स्थान तक पहुँच सकता है। इससे दुर्घटना की आशंका भी कम हो जाती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क बनाने में खर्च होने वाला रुपया वित्त वर्ष 2015-16 के मुकाबले अब 2 गुना हो चुका है। हालांकि सड़क निर्माण के लिए फंडिंग जुटाना एक चुनौतीपूर्ण काम बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार इन सालों में सड़क बनाने के लिए सरकारी निवेश से ज्यादा प्राइवेट निवेश किए गए हैं। सड़क पर होने वाले खर्चे में सरकारी निवेश का हिस्सा 15% से भी कम है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि प्राइवेट निवेश बढ़ने के बाद भी उसका सड़क निर्माण पर बहुत ही सीमित असर रहा है और वित्त वर्ष 2022 में खर्च किए गए पैसों का सिर्फ 5वां हिस्सा ही है, जो कि बिल्कुल वित्त वर्ष 2016 जितना ही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस डेटा में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य और ग्रामीण सड़कों को शामिल किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत की बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन तरीकों की आवश्यकता की बात कही थी। नेशनल हाईवे को बनाने में होने वाला खर्च जो है वो साल 2021 को छोड़ दें तो लगातार बढ़ रहा है। साल 2021 में खर्च होने वाली रकम में कमी देखी गई थी। वहीं प्राइवेट सेक्टर का शेयर वित्त वर्ष 2022 में 17% है। चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे को प्यार की निशानी ताजमहल की दूरी को कम करने के लिए जाना जाता है। पहले इस एक्सप्रेसवे का नाम भी ताज एक्सप्रेसवे रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर यमुना नदी के नाम पर रख दिया गया। दिल्ली से आगरा की दूरी को महज चंद घंटों में समेट देने वाला ये यमुना एक्सप्रेसवे का काम यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के वक्त 2007 में शुरू हुआ था। यह एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे 8 लेन तक बढ़ाया भी जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे ने ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच सफर के समय को 4 घंटे से घटाकर 1 घंटा 40 मिनट कर दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बहुत ही चर्चित है। इसे बनाने में जमीन की कीमत को छोड़कर 11,527 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन वाली 302 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, जिसमें भविष्य में 8 लेन तक विस्तार की गुंजाइश है। यह हाई स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा से जोड़ता है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 5.5 घंटे से घटकर 3 घंटे हो गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर के यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यात्रा को और आसान बना देता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण 36 महीनों में पूरा हो गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 21 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया था। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ती है। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया गया है, जिसका विस्तार 8 लेन तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर लड़ाकू विमान भी उतारे गए थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला चरण दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए अब तैयार है। इस हाईवे के चालू होने के बाद दिल्ली से जयपुर की यात्रा सिर्फ 3 घंटे में हो सकेगी। यात्रा के समय को कम करने के साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कई सुविधाएं भी प्रदान करता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशेषताओं में से एक इलेक्ट्रिक हाईवे या ई हाईवे स्ट्रेच है। ई हाईवे की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि ट्रक और बसें स्ट्रेच पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होंगी और लॉजिस्टिक लागत को लगभग 70% तक कम कर देगी, क्योंकि भारी वाहन डीजल के बजाय बिजली पर चलेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा, जिसमें परियोजना की कुल लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ 5 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के लिए एक प्रमुख कनेक्टिविटी पॉइंट साबित होगा।
अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 1257 किलोमीटर की है। इसके सितंबर 2023 तक तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। यह अमृतसर और जामनगर के बीच यात्रा के समय को 26 घंटे से घटाकर केवल 13 घंटे कर देगा। यह एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो 3 ऑयल रिफाइनरियों और 2 थर्मल पावर प्लांट को जोड़ता है। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पश्चिमी भारत के 2 प्रमुख आर्थिक केंद्रों मुंबई और वडोदरा को जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 389 किलोमीटर है। इसका रूट कई अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर है। दोनों प्रमुख शहरों के बीच की यात्रा घटकर 6 घंटे होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित एक्सप्रेसवे जिसके बारे में हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में? क्या आपके शहर से भी कोई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो भारत के रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, जिनकी शानदार कामयाबी अब हमें दिखाई देने लगी है। भारत में बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज के ऊपर ना सिर्फ काम जारी है बल्कि ये काम एक रिकॉर्ड स्पीड के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और रोज़ हर रोज़ नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इसी तरह एक शाहकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी है जिसका फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह फरवरी में कर दिया था और बाकी के ऊपर भी तकरीबन साल 2 साल में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन सारे रोड्स को बनाने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है और लगता है ऐसा ही है कि मोदी सरकार का इस मिनिस्ट्री के ऊपर और इस मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के ऊपर अच्छा खासा आशीर्वाद है और उन्होंने कहा हुआ कि आपको जितने भी पैसे चाहिए मांगते जाएं और उस पैसों को इस्तेमाल करते जाएं और तेज़ी के साथ भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछा दें जो भारत की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर दे। और नितिन गडकरी जी को इसमें अच्छी खासी कामयाबी भी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि भारत में अब एक ऐसा दौर शुरू हो गया कि लोग अपने मुल्क में शुरू होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक लोगों का एक आम ख्याल था कि जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो सरकार अपनी कमीशन के लिए बना रही है, मिनिस्टर अपनी कमीशन के लिए बना रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से भी लोगों को एजुकेट किया जाता है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ से भी लोगों को एजुकेट किया जाता है कि ये जो अब प्रोजेक्ट मौजूदा वक्त में बन रहे हैं इससे सरकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सरकार का रेवेन्यू का फ़ायदा अपनी जगह, लेकिन इससे जो ज़्यादा फ़ायदा है वो बिल आखिर आवाम को ही होने वाला है। इसी वजह से लोगों की दिलचस्पी इन सारे प्रोजेक्ट्स में बढ़ती जा रही है। लोगों को इन प्रोजेक्ट्स की स्पीड देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट पिछले गुजरे हुए वक्तों में 10-10 साल में मुकम्मल होते थे अब वो 2 से 3 साल में भी मुकम्मल कर लिया जाता है। तो लोगों का इन सारे मामलात के बाद एतमाद बढ़ जाता है और अगर नितिन गडकरी जैसे वज़ीर हों जो हर वक्त ही इस काम में लगे रहें तो फिर लोगों की तरफ से उन्हें प्यार भी दिया जाता है और उन्हें एहतराम भी दिया जाता है जो उनका हक़ है। इसके साथ साथ बताया जा रहा था कि भारत में कुछ एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जो पिछले कुछ अरसे में मुकम्मल किए गए हैं और उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत दी है। जैसे यमुना एक्सप्रेस का बताया जा रहा था जो दिल्ली को आगरा के साथ जोड़ता है और इसे दरियाए यमुना की निस्बत से ये नाम दिया गया है। और एक बताया जा रहा था अमृतसर से जामनगर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये जामनगर गुजरात में बिल्कुल एक एंड किनारा है कोस्टल लाइन के आसपास और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, 1250 किलोमीटर की बताई जा रही थी और इसका बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा जिसकी वजह से राजस्थान के पसमानदा इलाकों को भी तरक्की करने का मौका मिलेगा। 3 रिफाइनरीज बताई जा रही थी इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आएंगी। तो अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात की जाए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो वो फ़िलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। भारत को अगर दुनिया के बराबर आके तरक्की करनी है तो उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेहतर करना होगा और भारत सरकार ने इस चीज़ को समझ भी लिया है। एक तरफ रोड के ऊपर बेतहाशा पैसा लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ रेलवे के ऊपर भी किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा रहा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि माल बरदार गाड़ियों के ज़रिए भी सामान की नकलो हमल को आसान भी बनाया जा सके और सस्ता भी बनाया जा सके। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि भारत सरकार अगर रेलवे में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी कर देगी, डेडिकेट कॉरिडोर बना के और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी कर देगी तो कहीं ये मामला ज़रूरत से ज़्यादा ही ना निकल जाए। भारत सरकार को कॉन्फिडेंस है, इसमें अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि कोई मेजर प्रोजेक्ट वो मकासद हासिल ना कर पाए जिसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए और करोड़ों लोगों के जज्बात वाबस्ते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो में रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।